हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो टुडे इज लेक्चर नंबर 17 ऑफ अवर ऑर्गेनन सीरीज। सो गाइज, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अपना अफोरिज्म 20 और उसके आगे के जो भी अफोरिज्म होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के लेक्चर को। इन द अफोरिज्म 120, ट्रू एंड प्योर इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन नोन हेल्थ। मतलब इस अफोरिज्म के अंदर मेडिसिन का एक ट्रू और प्योर इफेक्ट के बारे में बताया गया है। ऑन मेडिसिन डिपेंड्स मेंस हेल्थ लाइफ, सो टू नो देयर प्योर इफेक्ट, एक्यूरेट नॉलेज ऑफ एक्शन ऑफ मेडिसिन ऑब्टेन्ड बाय देयर इफेक्ट ऑन हेल्दी बॉडी। मतलब जो भी प्योर इफेक्ट जो होता है या फिर एक्यूरेट नॉलेज, जो भी एक्शन है मेडिसिन का, उसकी एक्यूरेट नॉलेज को जानने के लिए कैसे पता चलता है? जब हमारा अफेक्ट करते हैं ऑन हेल्दी बॉडी के ऊपर। किससे हमें पता चलता है उसकी एक्यूरेट नॉलेज? बाय देयर, जो भी इफेक्ट्स आते हैं हमारी हेल्दी बॉडी के ऊपर, उससे हमें पता चलता है। नो मिस्टेक इन देयर एम्प्लॉयमेंट टू ट्रीट डिजीज। मतलब कोई भी डिजीज है उसको ठीक करने के लिए हम मेडिसिन को देते हैं, उनका कोई भी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। करेक्ट सिम्पलिमम इफ इट्स प्योर अफेक्ट नोन बाय एक्सपेरिमेंट। और जो भी इसका प्योर अफेक्ट है मेडिसिन का, वो किससे हमें पता चला है? वो हमें किसी जो एक्सपेरिमेंट हमने करे गए हैं उससे हमें पता चला है, और इसी से हमारा एक करेक्ट सिम्पलिमम हमें पता चलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वालिटीज ऑफ प्रूवर इन होम्योपैथी। होम्योपैथी में क्या क्या प्रूवर की क्वालिटीज हैं? प्रूवर इज द ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड साइंस रिलाइज ऑन हिम टोटली। प्रूवर हमारा ओनली सोर्स है, सिर्फ आखिरी सोर्स है ऑफ इंफॉर्मेशन एंड साइंस का, जिसके ऊपर हम भरोसा करते हैं पूरी तरह से। टू गेट थॉरो पैथोजेनेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग। और उससे हमें जो भी ड्रग है उसकी पैथोजेनेटिक प्रॉपर्टी के बारे में एक थॉरो नॉलेज मिलती है, पूरी तरीके से पता चलता है। और हमारा प्रूवर है वो कैसा होना चाहिए? सो प्रूवर हमारा हेल्दी होना चाहिए, डेलिकेट, सेंसिटिव, इरिटेबल प्रूवर होना चाहिए, ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए, इंटेलिजेंट, लवर ऑफ ट्रूथ। मतलब वो हमेशा सच बोले, झूठ ना बोले। कोई भी सिम्टम्स या कुछ भी आ रहा है उसकी बॉडी में, वो एकदम हमें सच सच बताए। गुड ऑब्जर्वर, एक गुड ऑब्जर्वर होना चाहिए जिससे तुरंत उसे पता चल पाए। ऑनेस्ट एंड ओबीडियंट होना चाहिए। सो ये सारी क्वालिटीज हैं हमारे एक प्रूवर के अंदर होनी चाहिए। इन द अफोरिज्म 121, माइन्यूट डोज ड्यूरिंग ड्रग प्रूविंग एंड क्वालिटीज ऑफ प्रूवर। इस अफोरिज्म के अंदर ड्रग प्रूविंग में जब हम माइन्यूट डोज देते हैं तब क्या होता है, और क्वालिटीज ऑफ प्रूवर की बताई गई हैं। Even small doses of heroic substance produce changes in health of robust person। मतलब इसमें ये बोला गया है कि जो भी हीरोइक सब्सटेंस होते हैं, मतलब हमारे जो नशीले पदार्थ वगैरह होते हैं, नशीले सब्सटेंस होते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाले, अगर उनकी हम थोड़ी सी भी डोज दे देते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करती है? कुछ चेंजेस हेल्थ में, कुछ चेंजेस प्रोड्यूस कर लेती है एक रोबस्ट पर्सन के अंदर भी। मतलब एक हट्टा खट्टा, मतलब एक अच्छा इंसान है उसके अंदर भी प्रोड्यूस कर सकती है चेंजेस। डोज ऑफ माइल्डर पावर आर गिवन इन क्वांटिटीज। और जो भी माइल्डर पावर है उनको हमें कैसे देना चाहिए? एक क्वांटिटी के बेसिस पर हमें देना चाहिए। द सब्जेक्ट्स ऑफ प्रूवर शुड बी फ्री फ्रॉम डिजीज या हेल्दी। सब्जेक्ट इसको बोला गया है, उस प्रूवर को बोला गया है उस वो फ्री फ्रॉम डिजीज, वो एकदम हेल्दी होना चाहिए, कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। क्योंकि हेल्दी प्रूवर जो होते हैं उससे हमें पता चलता है एक प्योर पैथोजेनेटिक प्रॉपर्टी उस मेडिसिन की। एंड सिक प्रूवर जो होते हैं, द सिक प्रूवर डज नॉट गिव ट्रू पिक्चर ऑफ मेडिसिनल एक्शन। ट्रू प्रूवर जो होते हैं वो हमें एक ट्रू पिक्चर जो भी होती है मेडिसिन की, वो हमें नहीं दे पाते हैं। प्रूवर मस्ट बी फ्रॉम मेंटल एंड फिजिकल मॉर्बिडिटी होना चाहिए। प्रूवर शुड बी हेल्दी, डेलिकेट, इरिटेबल। वी नीड सब्जेक्टिव फीलिंग सिम्टम्स। हम क्या चाहते हैं? एक सब्जेक्टिव फीलिंग चाहते हैं। सब्जेक्टिव फीलिंग मतलब उस प्रूवर के अंदर उस सिम्टम्स आना चाहिए। कॉन्साइंस एंड मोरालिटी ऑफ प्रूवर विल गिव ट्रू सिम्टम्स। मतलब जो भी कॉन्साइंस है और मोरालिटी उस प्रूवर की, वो हमें क्या देती है? एक ट्रू सिम्टम देती है उस मेडिसिन या फिर ड्रग का। नेक्स्ट अफोरिज्म 122,
ट्रू प्योर एक्सपेरिमेंट्स आर नेसेसरी। जो भी ट्रू प्योर एक्सपेरिमेंट्स हैं वो बहुत जरूरी होते हैं। डॉक्टर हेनीमैन एक्सपेंड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ टू फ्यूचर जनरेशन। हमारे डॉक्टर हेनीमैन सर ने ये बोला गया है इम्पोर्टेंस क्या है ऑफ हेल्थ की हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए। जो व्हील है ऑफ मैनकाइंड का वो क्या है, साउंड, हेल्दी और प्रोस्पेरस स्टेट होती है। द प्योर एंड ट्रू अफेक्ट ऑफ मेडिसिन मस्ट बी नोन। जो भी प्योर और ट्रू अफेक्ट है मेडिसिन के वो हमें पता होना चाहिए। देयर प्योरिटी जेन्यूननेस कैन बी ट्रस्टेड आफ्टर देयर अफेक्ट्स सीन ऑन प्रूवर। उस मेडिसिन की जो भी प्योरिटी है उसका जेन्यूननेस है कैन बी ट्रस्टेड होना चाहिए जब जो भी अफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं उस प्रूवर के अंदर। एनर्जी प्रेजेंट इन ईच ड्रग्स इनहेरेंट यूनिवर्सल। और हर ड्रग के अंदर एनर्जी एक प्रेजेंट होनी चाहिए, चाहे इनहेरेंट हो और वो कैसे होनी चाहिए, इनहेरेंट होना चाहिए उस ड्रग की और यूनिवर्सल मतलब कभी खत्म ना हो, यूनिवर्सल होना चाहिए वो एनर्जी। अननोन सब्सटेंस आर डेंजरस टू लाइफ ऑफ पेशेंट। और जो अननोन सब्सटेंस है हमें ऐसे ही हर सब्सटेंस को मतलब मेडिसिनल नहीं मान लेना चाहिए, और क्योंकि अननोन जो सब्सटेंस होते हैं वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं। नेक्स्ट इन द अफोरिज्म 123, प्योरिटी ऑफ ड्रग्स सिंपल एंड अनअडल्ट्रेटेड फॉर्म। मतलब जो भी प्योरिटी है ड्रग्स की वो कैसी होनी चाहिए, एकदम सिंपल होना चाहिए वो ड्रग और अनअडल्ट्रेटेड फॉर्म में होना चाहिए। जो इंडिजिनस प्लांट्स होते हैं, फ्रेशली एक्सप्रेस्ड जूस मिक्स्ड विद एल्कोहल टू प्रिवेंट स्पॉइलिंग। तो इंडिजिनस प्लांट को हमें जो भी उनका उसमें से हम जूस निकालते हैं वो हमें किस में मिक्स करके रखना चाहिए, हमें एल्कोहल में मिक्स करके रखना चाहिए उसको खराब होने से बचाने के लिए। एक्सोटिक जो वेजिटेबल्स होती हैं उनका पाउडर या टिंचर एल्कोहल के साथ देना चाहिए इफ दे वर इन द फ्रेश स्टेट मिंगल्ड विद वाटर। अगर वो फ्रेश स्टेट में है और उसमें क्या है, पानी है, मिंगल कर रहे हैं वो मतलब वाटर के साथ, तो उसको हमें अल्कोहल के साथ रखना चाहिए। सॉल्ट्स एंड गम्स डिजॉल्व्ड इन वाटर जस्ट बिफोर बीइंग टेकन। सॉल्ट को और गम को हमें पानी में ऐसे डिजोल्व करके रखना चाहिए लेने से कुछ टाइम पहले। जो प्लांट ड्राई स्टेट में होते हैं, कटिंग द हर्ब इनटू स्मॉल पीसेस। उनके जो हर्ब्स होते हैं उनको छोटे छोटे पीसेस में उनको कट कर लेना है। एंड पोरिंग बॉइलिंग वाटर, फिर उनको एक गुनगुने पानी में मतलब बॉइलिंग वाटर में उनको रख देना है, पोर कर देना है। एंड स्वेलो व्हेन वार्म, और उसको जब जैसे ल्यूक वार्म हो वो तब उनको पी लेना है। ऑल एक्विस सॉल्यूशन ऑफ हर्ब्स विदाउट स्पिरिट पास इनटू फर्मेंटेशन डिकम्पोजिशन। जो भी सारे एक्विस सॉल्यूशन होते हैं हमारे हर्ब्स के उनको बिना स्पिरिट के किससे पास कराना है, हमें फर्मेंटेशन और उनका डिकम्पोजिशन हमको कराना होता है। नेक्स्ट इन द अफोरिज्म 124 में, प्रूवर शुड अवॉइड इनटेक ऑफ एनी मेडिसिनल सब्सटेंस। उसमें ये बोला गया है कि जो प्रूवर है उसको थोड़ा बचना चाहिए हर मेडिसिनल सब्सटेंस को लेने से। ड्यूरिंग प्रूविंग एवरी मेडिसिनल सब्सटेंस प्योर विदाउट द एडमिक्सचर ऑफ एनी फॉरेन सब्सटेंस। मतलब ये बोला गया है कि जब ड्रग प्रूविंग हम करते हैं, प्रूविंग के टाइम पर हमें हर मेडिसिनल सब्सटेंस जो है वो प्योर दिखता है बिना एडमिक्सचर करे हुए किसी भी फॉरेन सब्सटेंस के, वो हमें कैसा दिखता है, प्योर दिखता है। लेकिन हमें क्या करना है, टू अवॉइड एनीथिंग एल्स ऑफ अ मेडिसिनल नेचर और इट विल हैव इट्स ओन अफेक्ट एंड विल नॉट गेट प्योर पिक्चर ऑफ मेडिसिन गिवन फॉर एक्सपेरिमेंट ऑफ प्रूविंग। मतलब हर मेडिसिनल नेचर जो भी मेडिसिनल सब्सटेंस है उसको हमें नहीं लेना है, उसका ओन अफेक्ट जाने भी उसको हमें अवॉइड ही करना है जब तक उस सब्सटेंस का हमें एक प्योर पिक्चर नहीं मिल जाता। किससे, जो हमें पिक्चर है किससे मिलता है, एक्सपेरिमेंट ऑफ प्रूविंग। जब हम प्रूविंग करते हैं उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं उस ड्रग का, जब तक हमें इसका एक ट्रू पिक्चर नहीं मिल जाए तब तक हमें उसको नहीं लेना चाहिए। एवरी मेडिसिनल सब्सटेंस शुड बी टेकन अलोन एंड प्योर। हर मेडिसिनल सब्सटेंस को हमें कैसा ले रखना चाहिए, अलोन और प्योर लेना चाहिए। इसमें ट्रू और प्योर मेडिसिन के बारे में बोला गया है। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया प्लीज सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को
एंड अगर आपको इस लेक्चर की नोट्स चाहिए तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया अपने डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आपको देख लीजिए। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।